हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो। और आज का जो डे था वो वन ऑफ द बेस्ट डे था। हम आज आज ही बात कर रहे थे दिन में कि कितने वो दिन कब आएंगे वापस, जब हम 10 से 15 50, 5 का 55, 4 का 40 ऐसे ट्रेड्स पकड़ेंगे जैसे हम पहले पकड़ते थे। रिसेंट डेज में मार्केट में ऐसे कोई एक्सपायरीज काफ़ी बोरिंग है, बट आज का मार्केट परफेक्ट परफेक्ट सेटअप था। और सेम सेटअप पे पहली बार नहीं बल्कि ये दूसरी बार ट्रेड किया हमने रिसेंट डेज में। तो बेसिकली ये सेटअप क्या था और किस लॉजिक से, अगर आप ये स्ट्रीम पूरी यहाँ से ट्रैक करते हो तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। जब इस पॉइंट पे भी आया था ना, जब कंसोलिडेशन कर रहा था 18,200 क्रॉस कर चुका था, तभी बोल रहा था होल्ड करना है, बिंदास होल्ड करो। ये ट्रेड बहुत बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग देने वाला है। और ये जो ट्रेड है 10 रुपये का, 10 रुपये पे जो बाइंग स्टार्ट हुई थी, मैं यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस भी ऐड करके बताता हूँ। स्ट्राइक प्राइस के साथ दिया था, पता नहीं अलाउड है या नहीं। यूजुअली स्ट्राइक प्राइस देना नहीं चाहिए, बट क्योंकि क्या होता है गलत स्ट्राइक प्राइस से लोग लॉस कर देते हैं, गलत स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन से। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे जो लेवल है, हमने एग्जैक्ट प्रिडिक्ट किया था। और यहाँ पर एंट्रीज के साथ आप टाइमिंग भी जाकर देख सकते हो। 10 रुपीज़ चल रहा था इस टाइम पे प्रीमियम, जब हमारी एंट्री हुई थी, विच वॉज अराउंड 213 जब ये ट्रेड लिया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रेड, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जब मैंने लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन प्लेस किया अराउंड यहाँ था 181 के आसपास। और जो टाइमिंग है 213 का टाइम था, ठीक है, 213 का टाइम था। यहाँ पे आप देख सकते हो 213 का टाइम था, विच वॉज अराउंड 10 रुपीज़, ठीक है, 10 रुपीज़ के आसपास टाइम था। उसके बाद से इसने जो लोएस्ट लेवल गई है, अब बोलते हो 2 रुपये 2 रुपये 2 रुपये, ये देखो 2 रुपये का स्टॉप लॉस है, 10 रुपये की आप एंट्री प्लेस कर दो, 8 रुपये का आप एसएल प्लेस कर दो। यहाँ पे 2 रुपीज़ का एसएल था जो कि टच भी नहीं हुआ। और अगर आप जीरो हीरो ट्रेड की बात करते हो, लोग 10 रुपये या फिर 0 रुपये मान के चलते हैं। आपको पता है ओटीएम लेना, एटीएम कितना कितना वॉलेटाइल होता है, कितना मुश्किल होता है उसमें। बार बार आपको समझो 10 रुपये का ट्रेड 4 रुपये 2 रुपये फिर 8 रुपये फिर वो 50 हो जाता है, इतना वॉलेटाइल रहता है। बट मैं अगर ओटीएम या एटीएम वाले ट्रेड्स भी जो जीरो हीरो बेसिकली होते हैं उसमें भी 2 रुपये के स्टॉप लॉस पे ट्रेड करने की यू नो ट्रेड देता हूँ उस पर। अब देखो यहाँ पे 2 रुपये का स्टॉप लॉस था जहाँ जिस पॉइंट्स पे हमारी एंट्री हुई। और अगर आप टारगेट देखो तो ये जो कैंडल बनी, ठीक है, 225 के अराउंड यहाँ पे कैंडल बनी। सेकंड कैंडल में ही आपको 20 रुपये गए, जो कि बहुत लोगों ने कुछ नंबर ऑफ लोगों ने 20 रुपये पे बुक किया, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने आज लॉस किया था। आज ये हमारे दिन का एक लौता ट्रेड था, एक भी ट्रेड आज नहीं दिया। और अगर आप पूरी मार्केट की मैं साइकोलॉजी बताता हूँ, पहले आपको प्रीमियम्स दिखाना था, प्रीमियम चार्ट। और ये बाद में 20 रुपये से कैसे आप देख सकते हो हाई जो है 64 रुपीज़ का इसने हाई लगाया था। 64, आई नो 64 किसी ने बुक इतना 64 एग्जैक्ट पे बुक नहीं किया होगा, बट 60 एक राउंड नंबर था जहाँ पे लोगों ने इस ट्रेड को निकाला। बहुत सारे, अब ये डिपेंड करता है लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट। कोई क्या कर रहा था कि अपने क्वांटिटी पार्शली डबल ट्रिपल पे बुक करते जा रहा था। कोई लोग थे कि बुक बुक ही नहीं कर रहे थे, क्लोजिंग के आसपास 55 रुपीज़ पे निकल गए। कोई लोगों ने जब मार्केट यहाँ से 64-5 पे जाके नीचे आके वापस 60 पे आए यहाँ पे बुक किया, तो जो जिसने जहाँ बुक किया वो अलग पार्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने 10 to 60 किया और पूरे टाइम हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, बहुत सारे लोग थे जो स्पॉट पे एक ट्रेलिंग एसएल लगा के चल रहे थे। यहाँ पे एक ट्रेलिंग एसएल भी था, आप देख सकते हो, जो कि एंड तक हिट नहीं हुआ। और बेसिकली 50-60 रुपीज़ पे यहाँ पे बुक किया, ठीक है। ये पोर्शन हो गया, किस ये पार्ट जो डिस्कस किया हमने ये हुआ। जो पूरा रैली के आप कैप्चर कर पाए, आंसर इज यस, पूरा कैप्चर कर पाए, ठीक है। सेकंड चीज, अब हम आते हैं चार्ट पर और लॉजिक पर आते हैं कि इस ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था जो हमने लाइव स्ट्रीम पर ये ट्रेड लिया था। देखो बार बार ये चीज़ मैं करते हो कि ओआई डाटा पे मैंने एक वीडियो भी बनाया कि ऑप्शन चेन और ओआई डाटा को आप कैसे इस्तेमाल करते हो। ओआई डाटा पे बेसिकली आपको लोगों की पोजीशन दिखती है, ठीक है, लोगों की पोजीशंस दिखती है। अब मैं ये चीज़ बार बार ट्रैक करता हूँ कि लोग कहाँ बैठे हैं, लोगों की साइकोलॉजी क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं। और मुझे दिख रहा था कि भले ही मार्केट धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, बट किसी का एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे आ रहा है, जब यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर रहा है, किसी का एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मार्केट 18,200 का स्ट्राइक प्राइस ब्रेक कर पाएगा। सबको लग रहा था यहाँ बेसिकली, अगर मैं आपको 15 मिनट पे या 15 मिनट पे दिखा देता हूँ, ठीक है, सबका एक्सपेक्टेशन क्या था, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। देखो यहाँ पे ये लेवल हटा देता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। सबका पॉइंट क्या था, ये जो रेजिस्टेंस है ये 18,171,
का इसके ऊपर का लोगों ने कॉल शॉर्ट कर रखा था, मे बी मंडे से कॉल शॉर्ट कर रखा था या ट्यूसडे से कॉल शॉर्ट करके इसको एक्सपायरी तक लेकर जा रहे थे, बिकॉज इस दिन गैप डाउन भी खुला, इस पॉइंट पे लोगों ने कॉल शॉर्ट किया और एक्सपेक्ट किया कि एक्सपायरी कुछ भी हो जाए, भले ही पुल बैक आ जाए 18,000 से 18,250, 250 पॉइंट एक दिन में जाना किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो लोगों ने कॉल शॉर्ट एक्सट्रीमली कर रखा था और वहाँ का मैं आपको ओआई डाटा भी उस टाइम का बताता हूँ। सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट देके साइडवेज होने लगा। अब ये जैसे साइडवेज होने लगा, कई लोग ये प्रिडिक्ट करने लगे कि मार्केट, अब ये मैं खुद से बोल रहा हूँ कि नहीं, बट जो बिहेवियर था ऑप्शन चेन में ओआई डाटा में, उससे बोल रहा हूँ कि, या फिर आप बोल सकते हो स्लो बाइंग थी। मैं भी कहीं ना कहीं रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्सपायरीज यूजुअली रिवर्सल में ही चली जाती है, तो मैं भी कहीं ना कहीं पुट साइड बहुत बड़ा ट्रेड प्लान कर रहा था, बिकॉज यहाँ पे मुझे लग रहा था ये ब्रेकआउट देके बायर्स को ट्रैप कर रहा है और कॉल वालों को ट्रैप कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी लेके ये क्रैश सिनेरियो बना सकता है, ठीक है। तो ये मेरा भी पुट साइड प्लान था, बट मेरा माइंडसेट कहाँ चेंज हुआ वो बताता हूँ। अब यहाँ पर हमने जो ट्रेड लिया, मैं आपको यहाँ पे जब ऑप्शन चेन का यहाँ पे चार्ट बताता हूँ, जब हम ऑप्शन चेन देख रहे थे, आप देख सकते हो कि 18,200 पे जब मार्केट 150 के आसपास था, 18,200 पे जो ओआई डाटा है वो किस तरफ ज़्यादा था, 5,11,000 कॉल शॉर्ट की तरफ, 5,11,000 रुपये मार्केट कॉल शॉर्ट की तरफ था, राइट। और मार्केट उस टाइम 180 के आसपास था, 180 मतलब 18,180, 18,180 के पास था, मतलब सिर्फ 20 पॉइंट का स्पेस बचा था 18,200 हिट होने को, और इतनी ज़्यादा लोग वहाँ पे बैठे थे। मतलब जस्ट इमेजिन अगर ये मार्केट 20 पॉइंट ट्रैवल करता है, जो कि बड़ी बात नहीं है, इन लोगों के एसएल हिट होना शुरू कर जाएंगे, इनका जो ओटीएम था पहले वो आईटीएम होना शुरू हो जाएगा, तो ये लोग बहुत फास्ट निकलेंगे। और क्योंकि मार्केट में टाइम भी तब 2 बज चुके थे और हाई टाइम था कि मार्केट एक बड़ा मूव दे, क्योंकि पूरे दिन रेंज बाउंड मार्केट था, और आपको बताया जितना मार्केट रेंज बाउंड उतना बड़ा रिएक्शन। अब यहाँ पे कई बार ऐसा हुआ है कि अब ये वीकनेस थी, बाइंग में वीकनेस थी और मार्केट रैली किया। ऐसा सिनेरियो 28 अप्रैल को भी सेम सिनेरियो हुआ था, जहां पे मार्केट स्लो बाइंग करते गया और एग्जैक्ट 230 को यहाँ पे बहुत बड़ी कैंडल बनी। आप देख सकते हो, ये ट्रेड भी हमने पूरा कैप्चर किया था, इफ यू रिमेंबर 3 PM का ट्रेड, ये पूरा हमने कैप्चर किया था, इसकी रील भी बनाई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हुआ था, ये सेम कॉपी पेस्ट हुआ है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक चैनल में चलता गया, चैनल में वीक बाइंग एक फेक ब्रेकआउट दिया। देखो मार्केट डायरेक्टली 90 डिग्री रैली या डायरेक्टली नीचे ब्रेकआउट नहीं दे सकता, कुछ ना कुछ इन्विटेशन देगा पहले पार्टी को और फिर ट्रैप करके रैली कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट ने सेलर्स को इनवाइट किया, ठीक है, पिन बार बना, फट गया, और ऐसा फटा कि आप देख सकते हो। लेकिन उस टाइम फ्राइडे था तो प्रीमियम्स उतना नहीं बढ़े, 3 PM का ट्रेड हुआ, लेकिन जो बोलते हैं ना पैसा 5 गुना 6 गुना, वो नहीं हुआ। लेकिन सेम सिनेरियो यहीं पे बना था। यहाँ पर देखो स्लो बाइंग आई, और यहाँ पर जब मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, जब मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया, अब मैं इस ब्रेकडाउन में इंटरेस्टेड क्यों नहीं था, रीज़न बताता हूँ, पुट की तरफ क्यों नहीं गया। अब सबसे पहले तो था, ऑब्वियस सी बात है, पूरी दुनिया इसको पुट बाय करने को ही देख रही थी, क्योंकि बहुत ऑब्वियस है, ट्रेंड लाइन में चल रहा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, पुट बाय करो, ठीक है, ये सबसे ऑब्वियस था। मैं भी पुट तब बाय करता जब ये गिरता और एक लोअर लो बनाता, तो मैं यहाँ पे सोचता पुट बाय करने का, बट ये गिरता तो पहले अटेम्प्ट में मैं कभी बाय नहीं करता, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये हुई कि मार्केट यहाँ से देखो, जब यहाँ पे बाइंग वीक कर रहा था, इसने ऑलरेडी यहाँ पे ब्रेकडाउन दे चुका था और बायर्स को ट्रैप भी कर चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉल वालों को ट्रैप किया, वीक बाइंग, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन, यहीं से निकल जाता मार्केट, यहीं से ब्रेकआउट फेलियर बना के निकल जाता, बिकॉज इस पॉइंट पे मार्केट डे हाई पे चला गया था, राइट। बट मार्केट ने ये नहीं कर पाया। मार्केट क्या किया, यहाँ पर भी नीचे जाते समय भी वीकनेस दिखाती गई और फिर ये कैंडल बनी। ये कैंडल बनते से जब मार्केट नीचे जाए, ये श्योर शॉट था कि यहाँ पे पूरी दुनिया के मतलब जितने रिटेलर्स या जितने लोग हैं, पुट यहाँ पे जाकर 2.10 के कैंडल पे ऑब्वियसली पुट जाके इन्होंने खरीदा है। तो 2.10 के कैंडल पे इन्होंने पुट खरीदा है, तो हम जैसे ही यहाँ पे 2.13 हुए, यहाँ पर 2.13 हुए, हमने जाके लॉन्ग किया। आई गेस हमने पहले भी लॉन्ग किया था इस कैंडल पे, तो वहाँ पे भी प्रीमियम, जो ये लोएस्ट पॉइंट है 2.11 का, तो वहाँ पे भी प्रीमियम कैंसिलेट नहीं हुआ था। लेकिन कुछ लोग डर के निकल गए थे जस्ट बिकॉज ये ब्रेकडाउन है, तो वहाँ पे मैंने कहा था आप री एंट्री भी कर सकते हो इस पॉइंट पे। आप जाके पूरी स्ट्रीम देख सकते हो, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा लाइव पे हमने क्या किया बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट यहाँ पे रैली करता गया। रीज़न
इतना हाई कन्विक्शन का एक और चीज़, जैसे मैंने बोला 5,11,000 लोगों के कॉल शॉर्ट थे और मार्केट ने ये ब्रेकआउट जो कैंडल बनाई, ये वाली इंस्टेंट बनाई। देखो इतनी, अगर हम एक बात बोलते हैं कंफर्मेशन का वेट करते तो ब्रेकआउट यहाँ पर था, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक और ब्रेकआउट जेन्युइन कहाँ हुआ, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद। बट आप देखो जो जेन्युइन ब्रेकआउट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। एक कैंडल जो है 190 से लेकर 210 20 पॉइंट की ये कैंडल बनी। अगर हम क्रॉस होने का वेट करते हमें कभी यहाँ एंट्री नहीं मिलती, इसलिए हमने एंट्री कहाँ ली, इसी वॉलेटिलिटी में ली। पहले ही एंट्री ली, थोड़ा नीचे लेते तो और बेटर होता, लेकिन इसी वॉलेटिलिटी में ली। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया कि ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का एक वीडियो है कि ब्रेकआउट के पहले ही आपको कन्विक्शन से एंटर करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपको स्मॉल एसएल मिलता है। लेकिन ये ट्रिगर किसने किया, इस ये यहाँ पे 1 मिनट पे चार्ट पे देखो, ये जो लेवल है, ये जो ट्रेंड लाइन क्रॉस हुई, ठीक है, ये जो ब्रेकडाउन हुआ, इस लेवल ने यहाँ पे इस पॉइंट पे ट्रिगर हुआ कि चलो हम यहाँ पे स्मॉल एसएल के साथ ले सकते हैं। 10 रुपये का प्रीमियम है या ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपये पे काट देंगे, 8 रुपये पे काट देंगे, 2-3 पॉइंट्स तो रिस्क कर सकते हैं। बट ये बेस्ट स्ट्राइक प्राइस 0 मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे 18,180 चल रहा है, प्राइस 180 चल रहा है, सिर्फ 20 पॉइंट है। ये एटीएम जो है 10 रुपये का इतना लो प्रीमियम है, ये तुरंत 20 पॉइंट के बाद आईटीएम बन जाएगा और फिर ये एकदम रॉकेट की तरह भागेगा। क्योंकि जब एक एटीएम ट्रेड, एक ओटीएम से एटीएम, एटीएम से आईटीएम बढ़ता है, बनता है, तो उसका डेल्टा बढ़ता है, जिसकी वजह से प्रीमियम भी बढ़ जाते हैं। और इसलिए इस कन्विक्शन से हमने ये ट्रेड होल्ड किया। और 250 कहीं ना कहीं दिमाग में एक नंबर था, आप देखोगे एग्जैक्टली 250 के पास जाकर एक अगेन थोड़ा सा जो लोग है, एक पुल बैक 250 के आसपास, एक लोगों को, बायर्स को जो ग्रीड करते हैं यहाँ पे इनवाइट करके लास्ट एंड में गिरा, बट प्रीमियम्स ज़्यादा हिले नहीं। तो मुझे बताना कमेंट में आपने कितना यहाँ पे कैप्चर कर पाए, कितना पैसा बना पाए। और जिन्होंने मिस किया, नहीं बना पाए, कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको लर्निंग मिली। और यही बातें हम यहाँ पर लर्निंग के लिए आते हैं। ये ट्रेड भी एक लर्निंग आपके लिए कि कैसे लाइव मार्केट में ट्रेड किया जाता है। और आप एक बात याद रखो, उस टाइम 7,000 से ज़्यादा लोग थे और यहाँ पे बहुत हज़ारों लोगों ने ये ट्रेड पकड़ा है। तो इतने लोगों के साथ ये साइकोलॉजी मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। इतने लोग यहाँ पे आपको देख रहे हैं, एक प्रेशर अलग सा बिल्ड होता है। किसी का भी एक पॉइंट नीचे जा रहा है तो कोई लॉस बोल दे तो फिर आपको डीमोटिवेशन अलग से हो जाता है। तो इतने लोगों में मैनेज करने के लिए आपको बहुत स्ट्रांग माइंडसेट और हाईली हाईली कन्विक्शन चाहिए होता है। ये सब चीज़ें लाइव स्ट्रीम पे करना 6 गुना 5 गुना, ठीक है, टफ चीज़ थी, बट कन्विक्शन ही इतना ज़्यादा था कि हम ये ट्रेड कॉन्फिडेंट ले पाए, होल्ड कर पाए। और सबसे यहाँ पे लर्निंग्स भी क्या मिलती है कि पूरा दिन मार्केट एक रेंज बाउंड था, फिर भी हमने ग्रीड को कंट्रोल किया। कितने मूव्स आए मेरे को कॉन्स्टेंटली, सर ट्रेड दो ट्रेड दो ट्रेड दो, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, मतलब आप देखो 3 घंटे तक बस मैसेजेस थे ट्रेड दो। बट मैं उनको भी थैंकफुल रहूँगा कि 3 घंटे तक जो पूरा पेशेंटली बैठे रहे। हो सकता था ट्रेड 12 बजे ही मिल जाता, 1 बजे ही मिल जाता, बट ये पूरे प्रोसेस के थ्रू जो जो लोग गए वो लोग कैप्चर कर पाए। जो डायरेक्टली आके 2-3 बजे ट्रेड लेने की कोशिश करता है वो ट्रेड कभी कैप्चर नहीं कर पाता। आपको पूरा प्रोसेस से, पूरा माइंडसेट से, जर्नी से जाना पड़ता है, तब आप कैपेबल होते हो ऐसे ट्रेड लेने के लिए, होल्ड करने के लिए। सो अगेन एक और चीज़ है, आज जो प्रीमियम चैनल है, लाइफ टाइम एक्सेस है, कोई भी कोर्स के लिए लेते हो, ये बस कल तक वैलिड रहेगा। कैसे स्ट्राइक प्राइस, जैसे आईटीएम, एटीएम, ओटीएम कितना रोल प्ले करता है, ऑप्शन ग्रिक्स हो गए, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे बेसिक्स ऑफ ऑप्शन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि ट्रेड कब कौन सा कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑप्शन चेन समझना ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पे इस ट्रेड के लिए स्पेसिफिकली हमने ओआई डाटा का यूज़ किया, ये बिग मूव प्रिडिक्ट करने के लिए। नॉर्मली हम नहीं करते। टाइम फ्रेम का कैसे यूटिलाइजेशन किया, लोगों की साइकोलॉजी कैसे यूटिलाइज की, ये सब चीज़ें मैंने कवर किए कोर्सेस में। आप देख सकते हो यहाँ पर जो कोर्स है हमारा, अल्टीमेट ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स, मार्केट साइकोलॉजी एंड सेटअप, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, और ये सबका बंडल आपको पैराडाइज मास्टर स्टूडेंट बंडल में मिल जाता है। सो आपको सारी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगेन आप धन से अगर अकाउंट ओपन करते हो या डेल्टा एक्सचेंज से, तो लाइव स्ट्रीम में जितने भी गिव अवेज होते हैं प्रीमियम चैनल्स के, कैश प्राइस के, कोर्सेज के, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अकाउंट ओपन करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू टुमारो।